नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो में बात करेंगे औद्योगिक रसायन और दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 233, 232 तक के प्रश्न अपलोड हो चुके हैं। तो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पर केमिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। देखिए आज का पहला प्रश्न, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? किसके नमूने की गुणवत्ता का? गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता इसकी ऑक्टेन संख्या से लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 234 देखिए, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई भी ठोस पदार्थ, यहाँ पर कपूर दे दिया है, तो कोई भी ठोस पदार्थ यदि सीधे वाष्प में बदलता है तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 235 देखिए, लकड़ी की भंजक आसवन से प्राप्त होता है। जब लकड़ी का भंजक आसवन कराते हैं तो पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजक आसवन से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 236 देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है? तो COOH है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है? COOH है। प्रश्न संख्या 237 देखिए, सारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? तो साबुनीकरण कहलाता है। सार के द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 238 देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? कौन सा पदार्थ है जो साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो वनस्पति तेल का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 239 देखिए, क्लोरोबेंजीन के साथ संघनन पर देता है। क्लोरल है वो क्लोरोबेंजीन के साथ संघनन पर क्या देता है? तो ये देता है DDT। DDT का निर्माण कैसे होता है? जब क्लोरल का क्लोरोबेंजीन के साथ संघनन करवाते हैं, ठंडा करते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ, तो DDT बनता है। प्रश्न संख्या 240 देखिए, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग करते हैं? पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 241 देखिए, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? नायलॉन है, नायलॉन 66। प्रश्न संख्या 242 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नायलॉन है वो कृत्रिम रेशा है। नायलॉन क्या है? कृत्रिम बहुलक है। बाकी ऊन है, रेशम है, चमड़ा, ये क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। प्रश्न संख्या 243 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक है? इनमें से कौन सा एक बहुलक है? तो स्टार्च है वो बहुलक है। स्टार्च क्या है? एक बहुलक है। वाइनिल क्लोराइड बहुलक नहीं है, यूरिया बहुलक नहीं है, स्टाइरीन नहीं है, तो स्टार्च क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 244 देखिए, एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता? एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता? एक एल्डिहाइड और एक एस्टर के मध्य एल्डोल संघनन नहीं हो सकता। किनके बीच में? एक एल्डिहाइड और एक एस्टर के बीच में संघनन नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 245 देखिए, सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। सीरा है वो किसका कच्चा माल है? तो एसिटिक अम्ल के लिए कच्चा माल कौन सा है? सीरा है। एसिटिक अम्ल के लिए कच्चा माल कौन सा है? सीरा है। प्रश्न संख्या 246 देखिए, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 247 देखिए, एल्कोहलिक खमीरन की आखिरी उत्पाद क्या है?
तो इथाइल एल्कोहल है। एल्कोहलिक खमीरन का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या होता है, इथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल होता है। प्रश्न संख्या 248 देखिए, खदानों में अधिकांश विस्फोटक होते हैं। खदानों में अधिकांश विस्फोटक किसके कारण होते हैं, हवा के साथ मिसे मीथेन के मिश्रण से खदानों में विस्फोटक होता है। किसके कारण, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण के कारण खदानों में विस्फोट होता है। प्रश्न संख्या 249 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनेट्स और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। एल्यूमिनियम और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कौन सा है, तो सीमेंट में क्या होता है, एल्यूमिनेट्स होते हैं और कैल्शियम सिलिकेट होता है। प्रश्न संख्या 250 देखिए, पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण कौन है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु मिश्रण क्या होता है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। प्रश्न संख्या 251 देखिए, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो सौर ऊर्जा में प्रदूषण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 252 देखिए, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन अपत्रण को उपयोगी पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, उपयुक्त यानी पार्थेनियम और हाथी घास है वो दोनों उपयोगी होते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए अपत्रण को उपयोगी माना जाता है, तो पार्थेनियम और हाथी घास दोनों को उपयोगी माना जाता है। किसके लिए, जो औद्योगिक बहिस्राव द्वारा जल प्रदूषण होता है उसको रोकने के लिए पार्थेनियम और हाथी घास का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 253 देखिए, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो क्या होगा। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो क्या होगा, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु है वो अप्राप्य हो जाएंगे। क्या होगा, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो जलीय पादप हैं उनके लिए ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी। प्रश्न संख्या 254 देखिए, नदियों में जल प्रदूषण की माप होती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप क्या होती है, O2 की घुली हुई मात्रा, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के आधार पर नदियों की जल प्रदूषण का पता लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 255 देखिए, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है, तो कौन सी जांच की जाती है, बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का प्रयोग करते हैं। जल प्रदूषण को मापने हेतु BOD का प्रयोग किया जाता है। जल प्रदूषण की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 256 देखिए, द्रव्य तापमापी में गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस क्या होता है, द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। द्रव्य तापमापी से गैस तापमापी है वो अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस है वो द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रसारित होती है। प्रश्न संख्या 257 देखिए, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है, तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन है वो संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार के द्वारा होता है। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार के द्वारा शीतलन होता है। प्रश्न संख्या 258 देखिए, हेलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है। हेलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन है, फ्लोरीन होता है। प्रश्न संख्या 259 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है, बिल्कुल है। टेफ्लॉन और डेक्रोन दोनों ही क्या है, बहुलक है। नियोप्रीन क्या है, संश्लेषित रबड़ है। नियोप्रीन क्या है, संश्लेषित रबड़ है, ये भी सही है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी सही है। प्राकृतिक रबड़ आइसोक्लोरोप्रीन होता है, ये बात गलत है। प्राकृतिक रबड़ होता है वो आइसोप्रीन होता है। प्राकृतिक रबड़ क्या होता है,
आइसोप्रीन होता है। प्राकृतिक रबड़ क्या होता है? आइसोप्रीन होता है, जबकि संश्लेषित रबड़ है वो नियोप्रीन होता है। तो ऑप्शन डी है वो गलत है, बाकी तीनों सही है। तो ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन 1 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 260 देखिए, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग करते हैं या लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 261 देखिए, और आज का अंतिम प्रश्न भी है। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। कार्बन की मात्रा का सही अवरोही, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम का हमें यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा किस में होता है कार्बन? कच्चे लोहे में कार्बन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ढलवा लोहा में कार्बन उससे कम होता है, और मृदु इस्पात में कार्बन और भी कम होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि कच्चे लोहे में सर्वाधिक कार्बन होता है, उसके बाद ढलवे लोहे में होता है, उसके बाद मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा पाई जाती है।